Hello students, I'm Shivani, your English teacher, and today we are going to start a new topic, idioms and phrases. तो इसका हिंदी में क्या मीनिंग होता है? सबसे पहले तो ये देखो, हिंदी में होता है मुहावरे और उनका वाक्यांश, मतलब मुहावरे और उनका मतलब, उनका अर्थ। देखो, idioms and phrases में ना आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना है कि जो आपको मुहावरा दिया होगा उसका एक्चुअल ट्रांसलेशन वो नहीं होता, कुछ और होता है। एंड इसलिए आपको बहुत ध्यान से चीजें पढ़नी होगी, बहुत ध्यान से अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स फोकस पूरा यहाँ पे लगा के रखो, जो आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं दे आर इंपॉर्टेंट और वो आपके पेपर में जरूर आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सी आई टू आई, मतलब आंखों में आंखें डाल के देखना। फर्स्ट ऑप्शन इज टू हैव नो आइडिया एट ऑल, टू टॉक, टू फाइट, टू एग्री विथ समवन, मतलब बात करना। सी है किसी से लड़ाई करना, एंड डी इज योर टू एग्री विथ समवन, मतलब किसी की बात से सहमत होना। नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज डी, टू एग्री विथ समवन। तो क्या है? सी आई टू आई का क्या है? टू एग्री विथ समवन। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पीस ऑफ केक। वैसे अगर हम इसका ट्रांसलेशन करें तो मतलब एक केक का टुकड़ा, बट यहाँ पे इसका मीनिंग कुछ और है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? इंजॉयबल टू वॉच, मतलब देखने में जो मजेदार हो। बी इज सेलिब्रेशन, मतलब उत्साह मनाना। सी इज सिंपल टू अकम्प्लिश, मतलब आसान हो कोई चीज हासिल करना, कुछ पाना। डी इज केक बी गिवन टू कट, मतलब केक दिया गया हो काटने के लिए। नाउ कीप इन योर माइंड, कीप द थिंग इन योर माइंड कि आपको जैसा होगा, जो आपको इडियम दिया है वो एक्चुअल में ट्रांसलेशन उसका वो नहीं है, आंसर कुछ और ही है। देखो हम कहते हैं दिस इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मतलब ये मेरे लिए बहुत आसान, मतलब चुटकियों में बाएं हाथ का खेल है ये मेरा। सो द करेक्ट आंसर इज सिंपल टू अकम्प्लिश। थर्ड क्वेश्चन, योर थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। देखो वैसे इसका ट्रांसलेशन करे तो घोड़े के मुंह से, बट कमिटिंग इलीगल एक्ट्स, मतलब कोई गैर कानूनी काम करना। बी फ्रॉम अ रिस्की सिचुएशन, फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, मतलब कोई रिस्की सिचुएशन। फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, टेकिंग आउट समथिंग आउट ऑफ हॉर्सेज माउथ, या फिर घोड़े के मुंह से कुछ निकालना। सो द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स। देखो फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ तो आपका इडियम हो गया। इसका करेक्ट जो मीनिंग है वो है फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, मतलब आपको कोई चीज पता हो, वो आपके पास पुख्ता खबर हो, मतलब आप पूरे श्योर हो और आपको किसी पक्के सबूतों के साथ, किसी स्रोत के साथ आपको चीज पता चलिए, इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉश देयर हैंड्स ऑफ, मतलब क्या है? वेटेड फॉर अ रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स का इंतजार करना। डिसएसोसिएटेड देमसेल्व्स फ्रॉम, मतलब कोई अपना पल्ला झाड़ देता है किसी चीज से। थर्ड इज सीम्ड ईगर टू कंटिन्यू, मतलब उत्साह होना, उतावला होना कोई चीज कंटिन्यू करने के लिए। डी इज क्लेम क्रेडिट फॉर। तो देखो क्या है करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज disassociated themselves from. Next is pass with flying colors. देखो क्या है pass with flying colors? पहला ऑप्शन क्या है? to fly colors, मतलब रंग उड़ाना। pass a test examination with excellent grades, मतलब या फिर कोई पेपर या टेस्ट आपने पास कर लिया बहुत ही अच्छे ग्रेड से। देखो टू मूव विथ कलर्स, मतलब कलर के साथ मूव करना। देखो द करेक्ट आंसर इज पास विथ फ्लाइंग कलर्स, पास अ टेस्ट एग्जामिनेशन विथ एक्सीलेंट ग्रेड्स। देखो अगर आपका सीयूटी क्लियर हो गया, आपके अच्छे मार्क्स आ गए, तो आप यूज कर सकते हो पास विथ फ्लाइंग कलर्स। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंस इन अ ब्लू मून। देख रहे हो क्या लिखा है? वंस इन अ ब्लू मून,
वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो, समथिंग दैट हैपेंस एवरी डे, एक ऐसी चीज जो हर रोज होती है। बी है लॉन्ग टाइम अगो, लंबे समय पहले, अ ब्लू कलर मून, समथिंग दैट हैपेंस रेयरली, या फिर वो अ ब्लू कलर मून मतलब नीला रंग का चांद, समथिंग दैट हैपेंस रेयरली मतलब या फिर जो कभी कभी होता हो, ज्यादातर ना हो, जो कभी कभी होता हो। सो द करेक्ट आंसर इज वंस इन अ ब्लू मून, समथिंग दैट हैपेंस रेयरली मतलब कोई चीज जो कभी कभी होता है। जैसे हम किसी को कहते हैं ना, तू तो ईद का चांद हो गया, मतलब जैसे कोई हमें बहुत टाइम बाद दिखाई देता है, कहा भाई ईद का चांद हो गए थे, तो मतलब जो चीज हमें कभी कभी रेयरली, बहुत बहुत कभी कभी हमें देखने को मिले, या कभी कोई चीज बहुत रेयरली हो। नेक्स्ट इज अ बैड कारपेंटर क्वेरल्स विद हिज टूल्स। देखो वैसे तो अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो मतलब एक बुरा कारपेंटर अपने टूल्स के साथ लड़ाई कर रहा है, इसका ट्रांसलेशन तो यही है। बट योर फर्स्ट ऑप्शन इज अ कारपेंटर हैज बैड टूल, मतलब एक कारपेंटर, एक कारीगर के पास खराब टूल है। बी द टूल्स आर ओल्ड, मतलब टूल्स जो हैं वो पुराने हो चुके हैं। सी समवन हु परफॉर्म्स हिज वर्क अनप्रोफेशनली विल ब्लेम एनीथिंग, या फिर कोई एक ऐसा इंसान जो काम तो उसको करना आएगा नहीं बल्कि अपना ब्लेम दूसरी चीजों पे डालेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, समवन हु परफॉर्म्स हिज वर्क अनप्रोफेशनली विल ब्लेम एनीथिंग। नेक्स्ट इज ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। देखो पहला ऑप्शन देखो, टू प्ले अ ट्रम्पेट, ट्रम्पेट बजाना। टू प्ले ट्रम्पेट एट अ बैंड, मतलब या फिर किसी बैंड में ट्रम्पेट बजाना। सी टू टॉक अबाउट वन सेल्फ, या खुद के ही बारे में बात करना। करेक्ट आंसर है सी, टू टॉक अबाउट वन सेल्फ, खुद के बारे में बात कर। देखो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का क्या होगा, मतलब अपना ही, टू टॉक अबाउट वन सेल्फ, देखो अपने ही बारे में बात करना। नेक्स्ट इज अ गिफ्ट ऑफ द गैप। गैप मतलब क्या होता है, कोई चीज, देखो मतलब बोलते रहना और बातें करते रहना। इज एबिलिटी टू स्पीक इजली, मतलब कोई चीज बोलने की एबिलिटी बहुत आसानी से। योर बी ऑप्शन इज टू गेट गिफ्ट्स, मतलब गिफ्ट्स लेना। सी टू बी चेयरफुल, या चेयरफुल होना। सो द करेक्ट आंसर इज ए, एबिलिटी टू स्पीक इजली। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहो, हम धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखो, आपको क्या बताया जा रहा है, आपको क्या नहीं बताया जा रहा, क्या पता आपके क्वेश्चंस इसी में ही आ जाए। तो आपका क्या काम है, आपका काम ये है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है, ध्यान रखो, लर्न करो। ट्विन अ न्यू लीफ, पहला ऑप्शन, डिसाइडेड टू यूज अ डिफरेंट मेथड टू सॉल्व अप अ प्रॉब्लम, या मतलब कोई उलझन को, कोई प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एक नया मेथड यूज करना। प्रूव टू बी वर्दी पर्सन ऑन हिज जॉब, मतलब अपने जॉब में एक लायक, वर्दी क्या होता है, मतलब जो लायक होता है कि हाँ मतलब ये लायक है इस काम करने के लिए, आपने साबित कर दिया हो। बिगैन अ डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ, या फिर जिंदगी का एक नया तरीका स्टार्ट कर दिया हो। क्या होगा इसका आंसर, बिगैन अ डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ। ट्विन अ न्यू लीफ मतलब एक नया पत्ता पलटाना। बिगैन अ डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी का एक नया तरीका शुरू करना। That was for today's video. अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी idioms and phrases प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहो, मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लाती रहूंगी। टेलीग्राम चैनल पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, वहां से भी आप मॉक टेस्ट और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर ला सकते हो। लेटर वी विल सॉल्व PYQs। उसके बाद हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे वर्बल एबिलिटीज के अंदर, जो भी है आपका ग्रामर पोर्शन है, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, एरर की करेक्शन करना हो गया,
फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, बहुत सारी चीजें हमें अभी प्रैक्टिस करनी है। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, कीप इन योर माइंड कि आपको पूरे डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करना है। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड कीप गोइंग ऑन। थैंक यू।